ओके जी। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जो कि मैंने ऑब्वियसली क्लासरूम टीचिंग के लिए वो डेवलप की थी, लेकिन यह है कि आपकी भी काम आ सकती थी। तो मैं उसी वीडियो की जो बातें हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और आज फिर आपको थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जब ट्रेडिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है। तो एक ये जो हम स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं, जैसे मतलब हम पाकिस्तान में जो मशहूर इंडेक्स है तो वो KSE 100 इंडेक्स है। उसकी जो है या KSE 30 इंडेक्स है या हमारे यहाँ KSE ऑल शेयर इंडेक्स भी है। तो हमारे पास चार तो बड़े वेल नोन इंडेक्स है। एक जो है मतलब जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है KSE 100 इंडेक्स। इसका मतलब ये जो जहां से शुरू हुआ था तो उसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज। 100 रिप्रेजेंट्स 100 कंपनीज एंड इंडेक्स, ये उन सब का मिल के जो एक वैल्यू बनती है तो उसको इंडेक्स कहा जाता है। दूसरी चीज हमारे यहाँ जो बाकी तीन मशहूर इंडेक्सेस है वो एक ये है कि KSE ऑल शेयर इंडेक्स। उसमें ये है कि वो 100 कंपनीज नहीं है बल्कि वो जो KSE में जितनी कंपनीज है वो सारी की सारी उसमें शामिल है, तो वो ऑल शेयर इंडेक्स कहलाते हैं। और दो फिर हमारे पास ऑल शेयर, ऑल मतलब ऑल शेयर्स, ऑल स्टॉक्स मीन जो भी जितनी भी नंबर ऑफ कंपनीज है वो 500 है, 550 है, 600 है, उन सबका जो है ना एक इंडेक्स है, तो उसको हम KSE ऑल शेयर इंडेक्स कहते हैं। और दो हमारे पास और है, एक हमारे पास पे कहलाती है KSE 30 इंडेक्स जिसमें टॉप 30 की कंपनीज सिर्फ इंक्लूडेड है। और एक फिर है KMI 30 इंडेक्स, तो उसको वो जो है उसको कहलाता है कराची मीज़ान इंडेक्स जिसमें टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनी शामिल है। मतलब अब जब KSE 100 इंडेक्स है उसमें शरिया कंप्लाइंट का होना कंपलसरी कंडीशन नहीं है। अब जो बाकी दो 30 है वो 30 दोनों है, लेकिन उन दोनों में से एक जो है वो बेंचमार्क में जरूरी नहीं है, वो सिर्फ जो बड़ी कंपनीज है उसके ऊपर फोकस करता है। और जो KMI 30 इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास शरिया कंप्लाइंट की जो टॉप 30 कंपनीज है वो उसके ऊपर फोकस करता है। फिर हमारे पास सेक्टोरल किस्म के डिफरेंट इंडेक्सेस भी होते हैं कि जो यानी एनर्जी सेक्टर का कोई इंडेक्स हो तो वो सारे हो सकते हैं। तो इनकी जो यूजेज है यानी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको ओवरऑल मार्केट का ना एक बेंचमार्क कहा जाता है। मतलब व्हेनेवर सम पर्सन इज सेइंग दैट कि आज जो है वो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो जनरली दे आर रेफरिंग टू दी इंडेक्स वैल्यू कि अच्छा जी आज कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है वो 1200 पॉइंट ऊपर है। बाय द वे आज जो है अभी तक, लेट मी जस्ट फॉर योर नॉलेज, आज जो है वो 2200 पॉइंट्स प्लस है। अब वजूहात क्या है वो हम फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यह कि KSE 100 इंडेक्स आज 2200 पॉइंट्स जो है वो प्लस है, विच इज अराउंड 1.27% की आज इंक्रीज हुआ है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, तो उसके बेस पे जो है हम असल में इस इंडेक्स की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। इस इंडेक्स को बेंचमार्क के तौर पे बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, यानी जब हम किसी की परफॉर्मेंस को भी फिर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो वो लोग भी फिर इसको यूज कर रहे होते हैं कि हमने मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया या मार्केट से बुरा परफॉर्म किया, तो उस पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। और ये ओवरऑल इकोनॉमी के मैंने कहा एक यानी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में भी यूज किया जाता है। तो ये जनरल इसकी यूजेज है। हम जो जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि एक इंडेक्स दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हो सकता है। वो हमने कहा एक तो साइज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है कि मतलब जैसे हमने कहा KSE 100 इंडेक्स है, दोनों कराची स्टॉक एक्सचेंज और KSE 30 इंडेक्स है। सो एक 30 है एक 100 है, तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, क्लियर। और ब्रेथ इसका क्या है कि मतलब वो कितने सेक्टर्स को कवर कर रहा है, या इंटायर को कर रहा है या कुछ लिमिटेड सेक्टर्स को कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि अब KSE 30 इंडेक्स है और दूसरा भी KSE 30 इंडेक्स है, दोनों 30 है, बट एक जो है वो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को कर रहा है, दूसरा जो है वो डिफरेंट कंपनीज को कर रहे हैं। हालांकि दोनों की जो साइज है, सैंपल साइज है, वो तो ओवरऑल 30 है, बट दोनों जो है वो डिफरेंट इंडेक्सेस है। इसी तरीके से फिर हमारे पास उसकी जो वेट, जो कैलकुलेशन का मेथड है, अब ये एकेडमिक चीजें हैं, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यानी हम इसमें नहीं जाएंगे। एक प्राइस वेटेड होता है, एक वैल्यू वेटेड होता है और एक इक्वल वेटेड या अनवेटेड उसको कहते हैं। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है, इट इज वैल्यू वेटेड इंडेक्स, मतलब ये वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं। और वैल्यू में भी थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं कि वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे होता है। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल वाले में होता यह है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिनकी जो ओवरऑल तो बहुत बड़ी होती है। अब अच्छा, दो चीजों को हमें समझने की जरूरत है। एक जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इटसेल्फ स्टॉक एक्सचेंज प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी है, तो वो भी अगर किसी को इंडेक्स में जब कोई कंपनी शामिल हो जाती है ना तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑनर। On the other hand, stock exchange wants such companies to be part of the index कि जिनके अंदर ट्रेडिंग भी ज्यादा होती है, मतलब कि जिनकी वजह से उनको रेवेन्यूज भी जनरेट हो। यानी अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन वो कंपनी में कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही, बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, तो स्टॉक एक्सचेंज को उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उनको जो फी मिल रही है या ब्रोकर्स को जो फी मिल रही है वो उनको हासिल नहीं हो रही होती। सो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ जो कंपनीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं कि जो फैमिली ओन्ड कंपनीज है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि किसी कंपनी के 50 करोड़ शेयर्स हैं, उन 50 करोड़ शेयर्स में से जस्ट 5 करोड़ शेयर जो है वो जनरल पब्लिक के पास है, बाकी जो 45 करोड़ शेयर्स है वो फैमिली मेंबर्स के पास है। अब वो जो असल में है ना, वो जो 5 करोड़ है असल में उनके अंदर ट्रेडिंग होती है, वो उनके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। अब अगर उस एक कंपनी की शेयर की प्राइस जो है वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर उसके 100 रुपए है, या मतलब हम 100 अज्यूम कर रहे थे, 100 रुपए अगर उसकी कीमत है एक शेयर की,
और 50 करोड़ शेयर्स हैं, तो 50 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, ये उसकी टोटल वैल्यू बनती है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन अगर उसके सिर्फ 5 करोड़ शेयर जनरल पब्लिक में ट्रेड हो रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है, स्टॉक एक्सचेंज उसको कहते हैं कि ये जो 5 करोड़ है ये फ्री फ्लोट है, मीन ये दे आर द शेयर्स व्हिच आर बीइंग फ्रीली ट्रेडेड, इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो वो कहते हैं हम इंडेक्स में आपको शामिल करने के लिए आपके इस 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, इससे 100 सॉरी, उससे जो आंसर आएगा ना, इसके बेस पे हम कंपनीज को देखेंगे कि ये बड़ी कंपनी है कि नहीं है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा सा इस चीज को मॉडिफाई किया हुआ है, हम उसको कहते हैं फ्री फ्लोट। तो जो कंपनीज जिनके लेट से अगर 50 करोड़ शेयर है एक और कंपनी के, लेकिन उसके 45 करोड़ जनरल पब्लिक के पास है और 5 करोड़ कोई मैनेजमेंट टीम के पास या किसी फैमिली के पास है जो कि ट्रेडेबल नहीं है, तो इसका मतलब है फिर वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर ले कि अगर एक और कंपनी है जिसके 50 करोड़ शेयर हैं, उसके शेयर प्राइस जो है वो 60 रुपए है, लेकिन उसके 20 करोड़ शेयर जनरल पब्लिक के पास है, तो फिर वो जो 50 करोड़ जिसकी शेयर प्राइस 100 है लेकिन सिर्फ 5 करोड़ शेयर जनरल पब्लिक के पास है, वो कंपनी सेलेक्ट नहीं होगी। उसकी जगह जिनकी प्राइस 60 है लेकिन उसके जो है वो 20 करोड़ शेयर जनरल पब्लिक के पास है, तो उसका फ्री फ्लोट की जो वैल्यू है वो ज्यादा बन जाती है। तो यानी ताकि चूंकि उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है, तो मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज के लिए और ब्रोकर्स के लिए वो बेनिफिशियल है। अब मजीद डिटेल में इसमें हम नहीं जाना चाहते। कंप्यूटेशन का जो प्रोसीजर है कि वो अर्थमेटिक मीन के बेस पे है या ज्योमेट्रिक मीन के बेस पे है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जो हमारे यहाँ है वो अर्थमेटिक वैल्यूज के ऊपर ही चलती है। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि हमारा केसी 100 इंडेक्स जो आजकल हमें नजर आ रहा है ना कि ये 1,80,000 या 1,00,000 कितने पे आज इस वक्त आज करंट वैल्यू क्या है, 1,78,110 या 111 पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त चल रहा है। तो ये शुरू हुआ था 1991 से, और वहां से जब ये शुरू हुआ था तो इसकी बेस वैल्यू सेट किए गए थे 1000। ये वो 1000 की वैल्यू है जो इस वक्त 1,78,000 के ऊपर पहुंचा हुआ है। यानी इसकी से आप ये भी बता सकते हैं कि इंडेक्स में ओवरऑल जो इंक्रीज आया है फ्रॉम 1991 टू 2026, ये 1000 की वैल्यू जो है वो जाके पहुंच चुकी है 1,78,000। अगर आप इसमें एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फाइनेंस वालों के लिए बड़ा आसान सा है कि आप उसके 1,78,000 को जो है वो फ्यूचर वैल्यू समझ ले, ये 1000 को आप प्रेजेंट वैल्यू समझ ले। टाइम पीरियड 1991 से लेके 2026 तक जो है ये तकरीबन कोई 35 साल बनते हैं या 36 साल समझ ले, और इसके ऊपर आप वो इंटरेस्ट रेट जो निकालेंगे ना, तो वो आपको ये बताएगा कि उसका ओवरऑल जो एनुअल इंक्रीज है, कंपाउंड इंक्रीज वो कैसा है, कितना है, और बहुत अच्छा इंक्रीज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने overall in the history in the last 30 or 35 years has performed very well, clear। but फिर वही बात है कि ये वो टॉप 100 कंपनीज को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट द एंटायर स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने एंटायर कंपनीज का फिर देखना है तो फिर आपको ऑल शेयर इंडेक्स की वैल्यूज को इस तरह से ट्रैक करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स इनिशियल मतलब अब वो जैसे वो हमारे यहाँ फिजिक्स में होता था ना कि वो जो है वो यूके में या फलां की जगह पे दो नुकात के दरमियान के डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया गया कि 1 मीटर है, जिसको फिर 100 हिस्सों में डिवाइड किया कि ये सेंटीमीटर कहलाएंगे। तो अब वो क्या है, ये सेंटीमीटर क्या है, बस उन्होंने कहा ये जो इतना डिफरेंस है ना, ये सेंटीमीटर है। तो हमने कहा ये जो इनिशियल वैल्यू है ना, असल में वो कैलकुलेट अगर आप करते हैं ना तो पहली वैल्यू आती थी 1। कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि जो करंट वैल्यू होती है डिवाइड बाय बेस वैल्यू। सिंपल अगर मैं कहूं, करंट वैल्यू उस टाइम जो कैसे निकलती थी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितनी प्राइस है मल्टीप्लाई बाय दी क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स। अब ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, अब इनको चले अब 100 कंपनीज आप कर ले, हर कंपनी की शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स है, फिर तो ये 100 तक वो आ गया न्यूमरेटर में, एंड डिवाइड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू भी वही होती है, लेकिन बेस वैल्यू अब पॉइंट क्या था, जो पहला दिन है ना जहां से शुरू होना था, उस दिन उसकी करंट वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों बराबर होगी, क्योंकि स्टार्ट ही वहां से हुआ। तो करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, द आंसर वाज इक्वल टू 1। उस 1 को ना कहा गया कि दिस 1 इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, जस्ट लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर। सो वो जो 1 था ना, उसको उन्होंने कह दिया इनिशियली कि ये 1000 पॉइंट्स है। अब फिर उसके बाद क्या होता रहा कि बेस वैल्यू तो उधर ही रही, जो करंट वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती रही, क्योंकि प्राइस अगर किसी कंपनी का लेट से ओजीडीसीएल का उस जमाने में प्राइस में वैसे कह दो कि जी 25 रुपए था, 25 रुपए, वो बढ़ के जी हो सकता है अगले दिन जो है उसकी प्राइस 25.5 रुपए हो गई, 26 रुपए हो गई, 27 रुपए हो गई, 28 रुपए हो गई, किसी और कंपनी की बढ़ के कम हो गई, ये सारी चीजें चल रही है। बेस उधर उसी जगह पे कांस्टेंट है, तो आपका डिनोमिनेटर नहीं बढ़ रहा, डिवाइजर जो है आपका न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज करंट प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब करंट प्राइस डिवाइड बाय द बेस अब कर रहे हैं तो वैल्यू अब बढ़ रही है, तो इनिशियली उस 1000 से अब मल्टीप्लाई होता है। तो जो इनिशियल वैल्यू 1000 अप्लाई की थी वो 1000 की वैल्यू ही से मल्टीप्लाई होके तो आज ये 1,78,000 पॉइंट्स है। बाय द वे कुछ अरसा अभी कुछ दिन पहले जो है ये 1,90,000 के ऊपर भी था, 1,88,000 के ऊपर भी था। स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जो है वो चलते रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने कहा हम एकेडमिकली जब क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ तो फिर उनको ज्यादा डिटेल से पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि द इंडेक्स कंप्राइज ऑफ 100 कंपनी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड हाईएस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। दोनों का मतलब क्या है कि इसी 100 इंडेक्स को सेलेक्ट करने में ना 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज में ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी नंबर ऑफ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है ना, उनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लियर। अब इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स है ना वो 36 है, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 36।
उसमें से एक सेक्टर को जो साइड पे कर ले, वो एक सेक्टर कहलाते हैं जिसको कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, उसको साइड पे कर ले। बाकी रह गए हमारे पास 35 सेक्टर्स। 35 सेक्टर्स में आपके पास सीमेंट भी है, आपके पास स्टील का भी है, आपके पास कमर्शियल बैंक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंक है, लीजिंग है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, ऑयल एंड गैस के जो है यानी एनर्जी की कोई 3 सेक्टर डिफरेंट है, एक्सप्लोरेशन अलग है, रिफाइनरीज अलग है, मार्केटिंग कंपनीज अलग है। सो ये मिल मिला के ना 33 सेक्टर्स हैं। अब पहले जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि दिस इंडेक्स शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कंपनीज। हर सेक्टर में मुकाबला होता है कि हर सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें से जितनी परसेंट जो है वो फ्री फ्लोट है। मतलब जैसे मैंने कहा कि 50 करोड़ शेयर उस कंपनी के टोटल है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 करोड़ जो है फ्री फ्लोट है, इसका मतलब उसका सिर्फ 10% जो है फ्री फ्लोट है। तो इसका मतलब 50 करोड़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.1 से पहले, यानी कि 10%, एंड देन मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। उसके बेस पे जो उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी आ जाती है ना, वो कंपनी ऑटोमेटिकली इंडेक्स का हिस्सा होगी। क्लियर? सो दैट कि हर एक सेक्टर